नमस्कार दोस्तों। आपके साथ आज किसी शख्स को याद करने को दिल कर रहा है जो हमें रिसेंटली छोड़ के चले गए हैं। बहुत अच्छे अभिनेता, कैरेक्टर एक्टर, कॉमेडियन, लेकिन किसी के जाने का दुख तो होता है, लेकिन 84 इयर्स की ज़िंदगी, भरपूर ज़िंदगी जी के गए हैं। खूब नाम कमाया। पैसा इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती, वो भी कमाया होगा, ऐसी बात नहीं। 500-600 से ज़्यादा फिल्में की हैं उन्होंने और पैसा भी कमाया होगा, लेकिन नाम कमाया। अच्छे इंसान थे, अच्छे एक्टर थे जिस काम में थे। उनको गाने का शौक़ था, लेकिन उसमें नहीं चल सके तो उन्होंने दो एक गाने गाए फिल्मों में शुरू शुरू में, एक किशोर कुमार के साथ और एक अकेले। लेकिन नई स्क्रिप्ट लिखी, नहीं चल पाए ज़्यादा। डायरेक्शन में आए, 2-3 फिल्में की जो ज़्यादा ना चल पाई, तो उन्होंने डायरेक्शन भी छोड़ दी। उनकी डायरेक्ट की हुई फिल्में उड़ान, दिल ही तो है, सलाम मेम साहब, चला मुरारी हीरो बनने, और एक गुजराती फिल्म भी उन्होंने करी थी। तो अच्छे एक्टर थे और मुझे उनके जाने का दुख नहीं, क्योंकि हर एक ने जाना है। और लेकिन हाँ, याद आती है अच्छे एक्टर की। उनका एग्जाम्पल सदियों तक, जब तक बॉलीवुड रहेगा, लोग फिल्में देखेंगे, नए नए कलाकार आएंगे और असरानी साहब एक एग्जाम्पलरी रहेंगे कि देखो, करता तो बहुत अच्छी कॉमेडी है, लेकिन असरानी की बात कुछ और थी। ऐसी बातें असरानी साहब के लिए की जाएंगी, चाहे कितने नए कलाकार आ जाए आएंगे। बस्ता परिवार है, बस्ता बढ़ता देश है, बस्ता देश है, तो नए नए बच्चे आते हैं, पर सबने करना होता है, और कोई अच्छे भी निकलेंगे। लेकिन हाँ, ये भी एक मील का पत्थर है, एग्जाम्पलरी है। बड़े अच्छे अच्छे रोल किए हैं। गुड्डी फिल्म में जब प्राण साहब की घड़ी धर्मेंद्र को पसंद आ जाती है, तो प्राण साहब उतार के उसे पकड़ाते हैं। लो, तो जया बच्चन, जो जया भादुड़ी थी उस टाइम, वो फटाफट धर्मेंद्र जी को रोकती हैं कि आप इनसे, तो वो तब ये धर्मेंद्र से पहले ही असरानी जी उसको समझाते हैं कि नहीं, प्राण साहब बहुत अच्छे इंसान है, वो तो फिल्मों का करेक्टर उनका नेगेटिव है, इस तरह की बातें। और आपको बहुत हैरानगी होगी कि जो इंसान एक मेन पॉपुलैरिटी है कॉमेडियन की है, उस इंसान ने वो जो सीरियस फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर्स की वो पहली पसंद था, गुलजार साहब। ऋषिकेश मुखर्जी तो खैर हल्की फुल्की कॉमेडी भी कर रहा। आत्मा राम, टी रामानायडू, बी आर चोपड़ा, और भी कई हैं, ऐसे लोगों को ही पसंद थे। असरानी साहब एक इतने गजब के लोग थे। 1941 जनवरी 1 को जयपुर राजस्थान में एक माइग्रेटेड सिंधी फैमिली में इनका जन्म हुआ। 1900 इनको फिल्मों में शौक़ था, तो 1964 में ये घर छोड़ के इधर आ गए और इन्होंने पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया एक्टिंग की ट्रेनिंग के लिए। और 67 में इन्होंने पहली फिल्म इनकी रिलीज़ हुई, नाम था हरे कांच की चूड़ियाँ। गुजराती बैकग्राउंड है, राजस्थानी गुजराती बैकग्राउंड पे बनी हुई थी, आसान रहा होगा इनके लिए। और लेकिन इनको रिकग्निशन ज़्यादा नहीं मिली। इनको उसके बाद इन्होंने 69 में धर्मेंद्र जी के साथ इनकी फिल्म आई सत्यकाम। बड़ी इमोशनल फिल्म थी। मैंने देखी थी बचपन में, याद नहीं पूरी, लेकिन थोड़ा बहुत याद है। अशोक कुमार दादाजी थे, धर्मेंद्र एक सच्चे इंसान नाम के हिसाब से वहाँ पे इन्होंने रोल किया था, तो इनको रिकग्निशन मिलनी शुरू हुई। फिर 71 में गुड्डी से इन्हें पहचान मिली, और 73 में तो नवा खराम फिल्म में इन्होंने काम किया, जिसमें उस टाइम के
इंडिया के पहले सुपरस्टार, पहले हीरो, पहले एक्टर हुआ करते थे, लेकिन सुपरस्टार जिसे कहें वो पहला राजेश खन्ना थे। और फ्यूचर के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन भी थे उस फिल्म में। और उस फिल्म में इन्होंने राजेश खन्ना के दोस्त का रोल किया और बड़ा अच्छा रोल किया, बड़ा इन्हें पहचान मिली उस फिल्म से। उसके बाद विदाई में इन्होंने डबल रोल किया, और वो फिल्म जो हमने देखी थी, किसी ज़माने में आई थी, और आज के लोग भी उतने ही इंटरेस्ट से उसके फिल्म के बारे में बात करते हैं और मौका लगे तो देखते हैं, शोले। शोले में इनका रोल जो था वो एक एग्जाम्पलनरी है, अंग्रेज़ों के टाइम के जेलर, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। बड़ी सिंपल सी, बिना कोई किसी किस्म का एक्सप्रेशन दिए इतनी ज़बरदस्त कॉमेडी ये असरानी साहब ही कर सकते थे, और उन्होंने बखूबी निभाई। नाम था इनका गोवर्धन असरानी। असरानी इनकी कास्ट थी, लास्ट नेम जैसे बोलते हैं, सर नेम। तो वो असरानी था, लेकिन ये असरानी के नाम से ही पॉपुलर हुए। गोवर्धन, हाँ ऐसा लगता है कि ऐसा नाम फिल्मों के लिए चल भी जाती है, लेकिन लोग शुरुआत में रखते नहीं, तो आगे जो चल जाए वही चलता है। लेकिन अच्छे एक्टर थे। इन्होंने कुछ फिल्में डायरेक्ट भी की, उड़ान, दिल ही तो है, सलाम मेम साहब, चला मुरारी हीरो बनने, और एक गुजराती फिल्म। लेकिन नई कामयाबी मिली तो इन्होंने ये आइडिया छोड़ दिया। और आज की ताज़ा खबर के लिए इन्हें फिल्म फेयर का अवार्ड मिला। 77 में बालिका बधू के लिए फिल्म फेयर का अवार्ड मिला बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, और 73 में अनहोनी के लिए इन्हें शमा सुषमा अवार्ड मिला बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का। आज की ताज़ा खबर बड़ी खूबसूरत फिल्म थी, और वहाँ इनकी को एक्ट्रेस, नाम नहीं मेरे को याद आ रहा, और उसके साथ ही इनकी शादी हो गई। और इनका आज एक बेटा भी है, नवीन असरानी, जो कि डायरेक्शन के मैदान में है। और जो सपोर्टिंग एक्टर के रूप में इन्होंने मेरे अपने, कोशिश, बावर्ची, बावर्ची बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी राजेश खन्ना साहब की। और उस फिल्म को बाद में गोविंदा, उसी को रीमेक किया गया गोविंदा को लेके, लेकिन जिसने राजेश खन्ना की फ़िल्म देखी है वो उसको पता लगा कि गोविंदा वाली फ़िल्म तो उसके सामने, यानी मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। तो बड़ी खूबसूरत फ़िल्म थी, और उसमें परिवार का 3-4 भाइयों में एक भाई ये भी होता है, ये भी होते हैं असरानी जी। बड़े भैया एक हंगल साहब होते हैं। और इसके अलावा इन्होंने परिचय, इतनी सीरियस फिल्म गुलजार साहब की जितेंद्र के साथ, उसमें इन्होंने काम किया। अभिमान फिल्म अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, उसमें के साथ इन्होंने काम किया। और महबूबा, वो एक एग्जाम्पलनरी फिल्म राजेश खन्ना की, मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा। आज तक वो गाना, जो नए नए सिंगर उभरते हैं इंडियन आइडल वगैरह में देने आते हैं, तो आप देखो आजकल भी इंडियन आइडल के वो ऑडिशंस चल रहे हैं, तो आपको ऑडिशंस में आप देखोगे 2-4 लोग मिल जाएंगे ये गाना गाते हुए, मेरे नैना सावन भादो, इतना ये गाना। और उस फिल्म में भी असरानी साहब थे। अभिमान भी एक बहुत खूबसूरत फिल्म थी, तेरी नींदिया रे, और क्या बोले, पलकों की छाँव में राजेश खन्ना के साथ फिल्म थी। मेरे अपने, कोशिश, एक कितनी सीरियस फिल्म थी गुलजार साहब की। इसके अलावा एज ए सपोर्टिंग एक्टर, आज की एज ए कॉमेडी एक्टर, आज की ताज़ा खबर, ज़बरदस्त कॉमेडी फिल्म थी। उसमें इन्होंने चंपक भूमिया का रोल किया था।
अब आपको नाम सुन के ही पता लग गया होगा कि कितनी ज़बरदस्त कॉमेडी रही होगी वो फिल्म। और रोटी फिल्म में भी काम किया था, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने शोले फिल्म ना देखी हो और आपको असरानी साहब का अंग्रेज़ों के टाइम के जेलर वाला रोल ना कभी सुना ना देखा हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। यूट्यूब भरा पड़ा है, और भी 50 जगह वो तो आता ही रहता है, लेकिन फ़िल्म तो हर एक ने देखी ही होगी। और इतनी सिंपल छोटी सी फिल्म, छोटी सी बात, उसमें भी काम किया। और धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की एवरग्रीन फिल्म चरस, जिसकी शूटिंग मोस्टली माल्टा में हुई, बहुत ही खूबसूरत फोटोग्राफी, उस फिल्म में भी असरानी साहब का रोल उल्लेखनीय है। प्रेम नगर, राजेश खन्ना, जीनत अमान, और चुपके चुपके, जया बच्चन। तो इतने महान कलाकार लोग आते हैं चले जाते हैं, सब ने आना है, सब ने जाना है। ऐसा कोई नहीं दुनिया में पट्टा लिखवा के आया हुआ कि मैं तो, बड़े बड़े आए, बड़ी बड़ी हठी पूजाएं की, बड़े भगवान को मनाया, ये किया, चाहे वो अच्छे लोग हों या बुरे हों, चाहे वो राम जी हों, चाहे कृष्ण जी हों, चाहे रावण हो, चाहे कंस हो, अच्छे बुरे हर तरह के लोग आए और वो चले गए। यहाँ कोई पट्टा लिखा के नहीं आया, सब ने जाना है। दोस्तों, बात आगे बढ़ाऊँ उससे पहले एक बार याद दिला दूँ, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें सहायता हो जाती है। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। तो आगे बढ़ते हैं। मैं बता रहा था कि जिसने जो भी आया है उसने जाना है, लेकिन अच्छा लगता है कि जब कोई अपनी ज़िंदगी पूरी करके जाए और अपना एक नाम छोड़ के जाए, और अच्छा नाम छोड़ के जाए। नाम तो राम भी छोड़ के गया और नाम रावण भी छोड़ के गया, लेकिन रावण का नाम लोग कैसे लेते हैं और राम का नाम कैसे लेते हैं। तो ऐसे ही असरानी जी ने बड़ा अच्छा काम किया, और जब तक बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री रहेगी, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक एग्जाम्पल रहेंगे। उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया है कैरेक्टर रोल और कॉमेडी रोल्स में, और लोग उनको याद करेंगे, उनका एग्जाम्पल दिया करेंगे। एक इस तरह के उन्होंने रोल किए। और क्या बताऊं, बाकी तो आप जानते ही हैं कि वो कितने ज़बरदस्त एक्टर थे। उनके बेटा नवीन असरानी एक डायरेक्टर है, और इससे ज़्यादा तो मैं समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं। जितना मर्जी कहें कि वो बहुत बड़ी ज़िंदगी जी के गए हैं, बहुत अच्छा नाम करके गए हैं। कोई अच्छी, मतलब हमारे पंजाबी में लोग कहते हैं कि खाते पीते, मतलब चलते फिरते गए हैं। हाँ, थोड़ा बहुत आखिर में, अब 80 के बाद की उम्र में अगर थोड़ा बहुत टाइम उनको थोड़ी हेल्थ कंडीशन रही, वो तो रहती हैं, लेकिन अच्छी कंडीशन में चलते फिरते गए हैं। तो ऐसे लोगों के जाने का शौक़ नहीं मनाते, और भगवान से दुआ करते हैं कि वो जहाँ भी रहें, रेस्ट इन पीस नहीं, रेस्ट इन पीस तो ख़त्म है, जो बुरे आदमियों को होता है, कि जिनको ये लोग तो दुनिया देखते हैं, ऊपर से भी देखते हैं उनको, और अपने चाहने वालों को आशीर्वाद भी देते हैं। तो वो अच्छे लोग हैं, और उनको जहाँ भी रहें खुश रहें। लोगों, आप भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश करते रहें। खुश रहना बहुत बड़ी नियामत होती है, और इन्होंने लोगों को हंसाया, लोगों को खुश किया, अपना भी नाम बनाया, लोगों की भी मदद की। तो अब मेरे को इजाज़त दें, आपसे किसी और वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।